My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra Online Classes for Education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने जो एजुबीड 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्वेश्चन पेपर आया था सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए, जिसका एग्जाम 19 जुलाई 2023 को हुआ था, उसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देख लिया था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रथम 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। जो लास्ट के 20 प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम सभी लोग आज के क्लास में इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रथम 20 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और अंतिम का जो लास्ट का 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। आपके स्क्रीन पर देखिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है, द क्रेडिट ऑफ गाइडेंस इन इंडिया इज गिवन टू। भारत में निर्देशन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ऑप्शंस है मिस्टर के.जी. सायदन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड नन ऑफ द दीज। तो भारत में जो निर्देशन प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? मिस्टर के.जी. सायदन या श्री के.जी. सायदन को जाता है। भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय श्री सोहनलाल एवं श्री के.जी. सायदन को है। श्री सोहनलाल और श्री के.जी. सायदन को है। यहाँ पे जो प्रश्न है, भारत में निर्देशन प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो के.जी. सायदन जी को है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है, रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस। निर्देशन में शिक्षक की भूमिका होती है। योर ऑप्शंस आर ए फाइंडिंग गाइडेंस नीड या निर्देशन आवश्यकताओं का पता लगाना, बी ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड छात्रों का उपस्थापन, सी डिस्ट्रीमिनेशन ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल इन्फॉर्मेशन, शैक्षिक एवं व्यवसाय सूचनाओं का प्रसारण, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो निर्देशन में जो शिक्षक की भूमिका होती है ये सभी होती है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, वोकेशनल गाइडेंस इज व्यावसायिक निर्देशन होता है। फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है? दोनों होता है। तो व्यावसायिक निर्देशन फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यह जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है, पर्सनल गाइडेंस इज हेल्पफुल फॉर। वैयक्तिक निर्देशन सहायक होता है। ऑप्शंस आर ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व के विकास में, भी फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास में, सी मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास में, डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। जो तो पर्सनल गाइडेंस जो होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल सभी में सहायक होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है, सेंट्रल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ब्यूरो एस्टेब्लिश्ड इन। केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1954, 1953, 1955 एंड 1956। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ब्यूरो है इसकी स्थापना कब हुई थी? दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954। In 1954, the Ministry of Education, Government of India set up the Central Bureau of Educational and Vocational Guidance, जिसको CBEVG के नाम से जानते हैं। CBEVG, that is Central Bureau of Educational and Vocational Guidance। तो कब हुई थी स्थापना? 1954 में हुई थी। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न है, to guide means to indicate, to point out, to show the way, it means more than assist। whose statement is this? निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं क्रो एंड क्रो, गुड, जोन्स एंड ट्रैक्सलर। डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जोन्स। यह जोन्स का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू जोन्स, to guide means to indicate, to point out, to show the way, it means more than assist। So here the C option is right option।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न के 27 प्रश्न है द नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन आर ए सिलेक्शन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के चयन में, बी सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के चयन में, सी प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी में, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक निर्देशन की जो आवश्यकता होती है वो पाठ्यक्रम चयन में या सिलेक्शन ऑफ करिकुलम में होती है। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेंस अकॉर्डिंग टू पैटरसन, पैटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पैटरसन, पैटरसन ने जो टाइप्स ऑफ गाइडेंस बताए हैं वो है, पहला है एजुकेशनल गाइडेंस या शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है वोकेशनल गाइडेंस या व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा है पर्सनल गाइडेंस या व्यक्तिगत स्तर, चौथा है हेल्थ गाइडेंस या स्वास्थ्य स्तर, एंड पांचवा है इकोनॉमिक गाइडेंस या आर्थिक निर्देशन। तो शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और आर्थिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस एंड इकोनॉमिक गाइडेंस। तो इस तरह से कुल मिलाकर कितने हुए, 5 प्रकार हुए अकॉर्डिंग टू पेटरसन। तो पेटरसन निर्देशन के 5 प्रकार बताए हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न संख्या 29 प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू गाइडेंस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए गाइडेंस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बी गाइडेंस शोज द वे टू अ पर्सन, निर्देशन व्यक्ति को मार्ग दिखाता है, सी गाइडेंस इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया है, डी गाइडेंस कन्फ्यूजेज द पर्सन, गाइडेंस जो है लोगों को या व्यक्ति को भ्रमित करता है। तो ये ही जो ऑप्शन है ये गलत है, निर्देशन व्यक्ति को भ्रमित नहीं करता है, गाइडेंस कन्फ्यूजेज द पर्सन, इट इज़ द रॉन्ग। सो हियर द जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि लिखा है कि निर्देशन से कौन सा संबंधित नहीं है, तो डी नहीं संबंधित है, डी ही इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30 प्रश्न है हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एरिक्सन के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम के कितने उद्देश्य हैं। ऑप्शन से 2, 3, 4 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एरिक्सन की बात करते हैं तो एरिक्सन के अनुसार जो निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं वो कुल मिलाकर के कितने हैं, वो 6 हैं। कौन कौन से हैं, अगर पहले हम बात करें तो पहला है कि व्यक्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन, केयरफुल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा है काउंसलिंग या परामर्श, तीसरा है नियुक्ति और अनुकरण, चौथा है स्कूल स्टाफ की सहायता करना, पांचवा है सृजनात्मक सेवाएं, छठवां है सामंजस्य। तो इस तरह से एरिक्सन के अनुसार कुल कितने निर्देशन कार्यक्रम कितने उद्देश्य हैं, 6 हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज केयरफुल स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल, सेकेंड वन इज काउंसलिंग, थर्ड वन इज प्लेसमेंट एंड फॉलो अप, फोर्थ वन इज असिस्टिंग द स्कूल स्टाफ, एंड फिफ्थ वन इज इंफॉर्मेशन सर्विस, सिक्स्थ वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसमें, सामंजस्य किसमें, घर में, स्कूल में, समुदाय के प्रभाव में, इन सभी में, स्कूल, घर और समुदाय के जो भी प्रभाव हैं इसमें कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न संख्या 31 प्रश्न है अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सलर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गाइडेंस प्रोग्राम्स आर, ट्रैक्सलर के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सलर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गाइडेंस प्रोग्राम आर, पहला है आपका ह्यूमैनिटेरियनिज्म ऑफ फिलैंथ्रोपी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म ऑफ फिलैंथ्रोपी, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है मेंटल हाइजीन, चौथा है सोशल चेंज और पांचवा है मेजरमेंट मूवमेंट। तो कुल मिलाकर कितने हुए, 5 हुए। तो ट्रैक्सलर के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्व 5 हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन कौन से हैं, पहला है ह्यूमैनिटेरियनिज्म ऑफ फिलैंथ्रोपी, दूसरा है सेकंड वन इज रिलीजन, थर्ड मेंटल हाइजीन, फोर्थ सोशल चेंज एंड फिफ्थ मेजरमेंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 32 प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू रोजर्स, रोजर्स के अनुसार अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं हैं। ऑप्शन आर काउंसलिंग क्लाइंट सेंटर्ड, परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंध, काउंसलिंग क्लाइंट सेंटर्ड रिलेशंस या परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंधित, बी है एम्फेसिस ऑन इमोशंस एंड इम्पल्स, संवेग और आवेग पर बल, सी है एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, उचित वातावरण, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू रोजर्स जो है उसमें
काउंसलिंग क्लाइंट सेंटर्ड रिलेशंस या परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंधित सही है। एम्फेसिस ऑन इमोशंस एंड इम्पल्स, संवेग और आवेग पर बल, ये भी सही है। एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, उचित वातावरण भी सही है। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। जो ऑल ऑफ द एबव या डी विकल्प जो है वो सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न संख्या 33 प्रश्न है हु रोड द बुक अप्रेजिंग ओकेशनल फिटनेस। अप्रेजिंग ओकेशनल फिटनेस पुस्तक की रचना किसने की है? एंड ऑप्शंस आर ए जिन्सबर्ग, बी सुपर, सी जोन्स एंड डी एरिक्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज द बुक रिटन बाय सुपर डोनाल्ड ए या डोनाल्ड ई सुपर के द्वारा यह बुक लिखी गई है, अप्राइजिंग वोकेशनल फिटनेस। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो अप्राइजिंग वोकेशनल फिटनेस किताब है वो किसकी है? सुपर डोनाल्ड ई या डोनाल्ड ई सुपर की है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34 प्रश्न है द काउंसलर इज अ ट्रेन्ड, परामर्शदाता एक प्रशिक्षित डैश होता है। तो जो ऑप्शन है टीचर है, डॉक्टर है, गार्जियन है, साइकोलॉजिस्ट है। तो परामर्शदाता एक प्रशिक्षित और योग्य पेशेवर व्यक्ति होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कि परामर्शदाता एक प्रशिक्षित डैश होगा या खाली स्थान है, द काउंसलर इज ए ट्रेन्ड। तो जो टीचर होता है एक अच्छा परामर्शदाता हो सकता है यदि वह प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। तो परामर्शदाता जो है वो शिक्षक जो है एक अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो एक अच्छा परामर्शदाता बन सकता है और उसका काम होता भी है और पेशेवर भी है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द काउंसलर इज अ ट्रेन्ड टीचर, परामर्शदाता एक प्रशिक्षित अध्यापक होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा दैट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि परामर्शदाता एक प्रशिक्षित और योग्य पेशेवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35 प्रश्न है प्रोवाइड द मोस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में सर्वाधिक मौलिक सूचनाएं प्रदान करते हैं। कौन करता है? टीचर करता है, काउंसलर करता है, पेरेंट्स करता है या फ्रेंड्स करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो परामर्शदाता होता है, परामर्श का जो उद्देश्य है वही है छात्र से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना। तो छात्र से संबंधित सूचनाएं कौन एकत्रित करता है? काउंसलर एकत्रित करता है। तो बच्चे के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन दे पाएगा? वो काउंसलर ही दे पाता है, परामर्शदाता ही दे पाता है, क्योंकि वो उसका काम ही वही होता है कि छात्र से संबंधित सूचनाएं को एकत्रित करना। तो बच्चों के बारे में सर्वाधिक जो मौलिक सूचनाएं हैं वो परामर्शदाता ही प्रदान करेगा, क्योंकि उसका एक उद्देश्य भी होता है, उसका एक कार्य ही होता है और उसी के आधार पर वह परामर्श करता है। सो हियर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न संख्या 36 प्रश्न है हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग गिवन बाय विलियमसन। विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के कितने सोपान बताए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो जो विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के सोपान बताए हैं उसमें जो पहला है, फर्स्ट वन है, वो है आंकड़े संग्रहित करना। दूसरा है आंकड़ों का संश्लेषण करना। तीसरा है समस्या के कारणों को ज्ञात करना। चौथा है परामर्श या उपचार। और पांचवा है मूल्यांकन या अनुगमन, दैट इज फॉलो अप। तो इस तरह से कुल कितने स्टेप्स हो गए? वो कुल 5 स्टेप्स हो गए। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू विलियमसन डायरेक्टिव काउंसलिंग है फॉलोइंग स्टेप्स, 5 स्टेप्स। 5 स्टेप कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज, पहला है आंकड़ों को संग्रहित करना, दूसरा है आंकड़ों का संश्लेषण करना, तीसरा है समस्या के कारणों को ज्ञात करना, चौथा है परामर्श या उपचार और पांचवा है मूल्यांकन या अनुगमन, दैट इज फॉलो अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न संख्या 37 प्रश्न है फॉलो अप एक्शन इज द स्टेप चाइल्ड ऑफ द गाइडेंस फैमिली हु सेड दिस। अनुवर्ती क्रिया निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र है, यह किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन है रॉबर्ट्स, मेयर्स, कार्ल रोजर्स या हॉलैंड। तो यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया है? जॉर्ज ई मेयर्स ने दिया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मायर्स। सो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ई मायर्स फॉलो अप एक्शन इज द स्टेप चाइल्ड ऑफ गाइडेंस फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न संख्या 38 प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गाइडेंस प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन सारी प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत। बी है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिकेशन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। सी है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप या लघुपथ का सिद्धांत। एंड डी प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो निर्देशन कार्यक्रम संगठन के जो सिद्धांत है यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन कौन सा है उसको हम लोग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन है, स्पेसिफिकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप है या लघुपथ का सिद्धांत, यही जो है निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है। सो हियर सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ
स्मॉल स्टेप। बाकी इसके अलावा जो है समन्वयक सिद्धांत, विशिष्टीकरण सिद्धांत, उत्तरदायित्व सिद्धांत, ये सभी जो है निर्देशन कार्यक्रम संगठन के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 29 प्रश्न है एनसीईआरटी प्रोवाइड्स गाइडेंस सर्विसेज एट। एनसीईआरटी की निर्देशन सेवा की व्यवस्था करती है, किस लेवल पर करती है? प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, हायर पे या ऑल ऑफ द एबव? तो एनसीईआरटी की जो निर्देशन सेवा है वो किस पर है? वो माध्यमिक स्तर पर है, सेकेंडरी लेवल पर है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 प्रश्न है सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स आत्म स्वीकृति से आशय है। ऑप्शंस आर ए टू रिकॉग्नाइज ओन एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी, अपनी योग्यता, रुचि, क्षमता को पहचानना। बी सेल्फ एक्सेप्टेंस ऑफ ओन पर्सनालिटी एंड टैलेंट, अपने व्यक्तित्व प्रतिभा को स्वयं स्वीकार करना। सी टू बिहेव अकॉर्डिंग टू पब्लिक मैनर्स, लोक व्यवहार के अनुसार व्यवहार करना। एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आत्म स्वीकृति होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है, उससे अभिप्राय होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस ऑफ ओन पर्सनालिटी एंड टैलेंट, अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा के को स्वयं से स्वीकार करने से। जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा टैलेंट है, हमारा व्यक्तित्व प्रतिभा जो भी है, उसको हम अपना स्वीकार करें, वही होता है आत्म स्वीकृति। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से यहाँ पे जो बी विकल्प है वो राइट ऑप्शन है या सही विकल्प है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो सत्र 2022-23 में बीएड कर रहे थे बच्चे, उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था, जिसका एग्जाम 19 जुलाई 2023 को हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। पहले सेक्शन में देखा कि कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे। इसके पूर्व के वीडियो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में जो 20 प्रश्न बचे हुए थे फ्रॉम क्वेश्चन 21 to 40 उसको सॉल्व किया। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएँ, सर्च कर पाएँ, वीडियोस को सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।